ओम नमः शिवाय। कैसे हो मेरे भाइयों। तो आपको मार्केट का क्विक अपडेट जो है वो यहाँ पे मैं देने वाला हूँ। और अगर इसी प्रकार के छोटे आपको अपडेट पसंद है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ बीटीसी की, और बीटीसी की बात करने वाला हूँ ये डेली टाइम फ्रेम पे। आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम के अंदर बीटीसी जो है वो यहाँ पे एक अप ट्रेंड बनाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि बीटीसी ने यहाँ पे हायर हाइस कंफर्म करे, हायर लो कंफर्म करा, इवन हायर हाई कंफर्म करा। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर बीटीसी करेक्शन लेने आता भी है $1,11,000 तक तो भी घबराने वाली बात नहीं है, वो एक हायर हाई ही यहाँ पे होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सीएमई गैप जो है वो बचा हुआ है। सीएमई गैप पहले भी हमारे पास था जब बीटीसी 1,07,000 से लेकर 1,14,000 गया था, उसके बावजूद बीटीसी वापस से रिट्रेस हुआ था सीएमई गैप को फिल करने के लिए। 95% ऑफ द केस के अंदर सीएमई गैप हमारे फिल होते हैं। और अब हमारे पास यहाँ पे सीएमई गैप है जो कि $1,11,000 से लेकर लगभग अप्रॉक्सीमेटली $1,13,000 तक है। तो अगर बीटीसी $1,11,000 तक आता भी है, स्टिल घबराने वाली बात नहीं है, वो एक हायर लो ही यहाँ पे होगा। इसके अलावा अभी यहाँ पे वीकली कैंडल हमारी क्लोज हुई है, और वीकली कैंडल की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे काफी लंबे टाइम से मैं आपसे बुल मार्केट सपोर्ट बैंड की बात कर रहा हूँ। ये जो सपोर्ट बैंड चल रहा है यहाँ पे आप देखेंगे, पहले बीटीसी ने जब भी बुल मार्केट सपोर्ट बैंड के नीचे क्लोज किया ना, तो हमें 1 से 2 महीने लगे हैं, इसी के नीचे हमने रहे हैं, उसके बाद ब्रेकआउट मिला है। इनफैक्ट इससे पीछे भी यहाँ पे आप देखेंगे 1 से 2 महीने हम इसी के नीचे रहे हैं, इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात क्या है कि मार्केट के अंदर सीजनैलिटी के हिसाब से, Q4 के हिसाब से स्ट्रेंथ यहाँ पे नजर आ रही है। आप देखेंगे कि एक ही कैंडल इस बुल मार्केट सपोर्ट बैंड के नीचे क्लोज हुई थी, अब वापस से ये जो कैंडल है हमारी इस बुल मार्केट सपोर्ट बैंड के ऊपर क्लोज हो चुकी है, यानी कि मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ नजर आ रही है। लेकिन बीटीसी को लेके मैं प्रॉपर तरीके से बुलिश कब होऊंगा, हालांकि बीटीसी अभी भी एक अप ट्रेंड के अंदर ही है, लेकिन बीटीसी को लेके मैं प्रॉपर तरीके से बुलिश तभी होऊंगा जब बीटीसी इस ब्लैक लाइन यानी कि $1,17,000 के ऊपर अच्छी वॉल्यूम से ब्रेकआउट करेगा और सस्टेन करेगा ना, तो मैं कह सकता हूं कि यस, हम एक नया ऑल टाइम हाई अब देखने जा रहे हैं। बिकॉज अभी मार्केट में वॉल्यूम कम है, अप ट्रेंड बन रहा है लेकिन वॉल्यूम कम है। तो अगर मार्केट रिट्रेस होती है $1,11,000 पे, $1,10,000 पे, घबराने वाली बात नहीं है, तब भी अप ट्रेंड यहाँ पे बरकरार रहेगा। लेकिन जब तक इस लेवल के ऊपर $1,17,000 के ऊपर, इस ब्लैक लाइन के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं कर देती, तब तक ओवरली बुलिश मार्केट को लेकर नहीं होना है। हालांकि यहाँ पे आप देखेंगे अक्टूबर का महीना वापस से 1% पॉजिटिव के अंदर यहाँ पे आ चुका है, और इस समय एक हफ्ता बाकी है अक्टूबर के महीने को यहाँ पे क्लोज होने में। अब इस एक हफ्ते के अंदर यहाँ पे एफओएमसी मीटिंग भी है, जहाँ पे 100% चांस आप मान ही लो कि रेट कट हमें देखने को मिलेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, क्यूटी। अब पवेल साहब स्पीच के अंदर यहाँ पे क्या कहते हैं कि इसी बार हमें क्यूटी पॉज होते हुए देखने को मिलेगी, या फिर दिसंबर के अंदर। अगर इसी बार मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, ऑल्ट कॉइन्स के लिए नवंबर दिसंबर ऑल्ट कॉइन्स के लिए पॉजिटिव हो सकते हैं। पूरी साइकिल बीटीसी के लिए पॉजिटिव रही है, लेकिन नवंबर दिसंबर यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स के लिए पॉजिटिव हो सकते हैं अगर इसी मीटिंग के अंदर क्यूटी हमें पॉज होती हुई देखने को मिलती है। हालांकि अगर पवल साहब ये भी अनाउंस कर देते हैं ना कि दिसंबर के अंदर क्यूटी यहाँ पे होगी, तो इनिशियली मार्केट के अंदर थोड़ी बहुत करेक्शन या फिर साइडवेज मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बावजूद नवंबर दिसंबर के अंदर ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पे रन पकड़ सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे आप देखेंगे इसी हफ्ते एक और इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे यूएस एंड चाइना की टैरिफ की मीटिंग है, वो भी इसी हफ्ते है, थर्सडे या फ्राइडे को। तो ये वीक काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिकॉज मंथली क्लोज भी होगी, यूएस एंड चाइना की मीटिंग भी है, एफओएमसी मीटिंग भी है, और अभी तक यूएस की गवर्नमेंट यहाँ पे शट डाउन है। हालांकि सीपीआई डेटा पहले हमारा निकल के आया था, जो कि मैंने आपसे शेयर भी किया था, ज्यादा है, इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ रही है, लेकिन एक्सपेक्टेशन से कम निकल के आया था, यानी कि मार्केट ने इस चीज को पॉजिटिव लिया। एक्सपेक्टेशन 3.1 की थी, लेकिन निकल के कितना है, 3%, यानी कि पॉजिटिव है। इसी के साथ साथ कह रहा हूँ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, बिकॉज वीडियो रेगुलर अपडेट यहाँ पे नहीं आती है, मतलब इतनी फास्ट नहीं आ पाती है। लेकिन मैंने आज अपने पोर्टफोलियो के अंदर एक कॉइन को निकाल के एस्टर को यहाँ पे लिया है, एक कॉइन को निकाला, एक्स्ट्रा पैसे से नहीं लिया। लेकिन ये चीज मैंने आपसे टेलीग्राम में शेयर कर दी ना, यूट्यूब के ऊपर वीडियो लेट आती है, लेकिन टेलीग्राम के ऊपर कब जब किसी कॉइन में एंट्री लूंगा, एग्जिट लूंगा, सारी चीज बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पे एक चीज आपको और दिखाना चाहूंगा, छोटा सा ही अपडेट है। तो अगर आपको इसी तरीके के छोटे अपडेट पसंद है, डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, कमेंट्स के अंदर बताइएगा। ऐसे अपडेट्स तो आपको रोज ही यहाँ पे मिल जाएंगे। हालांकि आज मेरा गला थोड़ा खराब था, इस वजह से पूरी वीडियो यहाँ पे मैं नहीं बना रहा। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो ब्लू लाइन है ना, ये जो ऊपर नीली लाइन चल रही है, ये है नेस्डैक, ये नीचे बीटीसी। आप देखेंगे कि नैस्डैक जब भी रैली लेता है ना, और बीटीसी अगर साइडवेज चल रहा होता है, तो बीटीसी उस रैली को कैचअप जरूर करता है आगे। ठीक है, सिमिलरली सेकंड टाइम भी आप देखेंगे नैस्डैक ने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया, लेकिन बीटीसी साइडवेज ही चल रहा था, लेकिन उसके बाद बीटीसी ने कैचअप जरूर किया यहाँ पे भी।
अब यहाँ पे आप देखेंगे नैस्डैक ने एक और नया ऑल टाइम हाई बना दिया, लेकिन यहाँ पे बीटीसी अभी भी साइडवेज चल रहा है और नवंबर दिसंबर में बीटीसी की रैली इस चीज़ को कैचअप जरूर करेगी, यानी कि बीटीसी के अंदर भी एक रैली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन ऑल्ट कॉइन्स के लिए भी नवंबर और दिसंबर के ये जो 2 महीने हमारे यहाँ पे खाली हैं, ये नवंबर दिसंबर के महीने में ऑल्ट कॉइन्स के लिए बुलिश यहाँ पे देख रहा हूँ पर्सनली। उसका रीज़न ये है कि बीटीसी की वीकली टाइम फ्रेम में जो कैंडल क्लोजेस हुई हैं, खासकर इस बुल मार्केट सपोर्ट बैंड को जो वापस से रिक्लेम किया बीटीसी ने, ये चीज़ मुझे काफ़ी पॉजिटिव लगी बीटीसी के अंदर। प्लस यहाँ पे जो टैरिफ डील है वो भी हमारी शॉर्ट होती हुई देखने को मिल सकती है। बस ये है कि भाई इसके चाचा से ना कोई बैड न्यूज़ हमें सुनने को ना मिल जाए, अदरवाइज नवंबर दिसंबर का महीना काफ़ी पॉजिटिव रह सकता है। बिकॉज एफओएमसी के अंदर रेट कट तो हमें मिल ही रहा है, ठीक है, इस चीज़ की तो श्योरिटी है, लेकिन क्यूटी भी यहाँ पे एंड हो सकती है। अगर इस बार एंड नहीं हुई तो पक्का हमें ये न्यूज़ मिल जाएगी कि दिसंबर में एंड हो रही है, लेकिन मिल जाएगी 100%, क्योंकि पवल साहब ऑलरेडी स्पीच के अंदर कह चुके हैं कि बहुत जल्द हम क्यूटी को यहाँ पे पॉज करने वाले हैं। तो स्पीच काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन सीएमई गैप भी है, तो यहाँ पे एकदम से ओवरली बुलिश मत हो जाना। अगर बीटीसी नीचे आता भी है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। 1,10,000 1,11,000 तक भी आता है, स्टिल बीटीसी का डेली टाइम फ्रेम में भी अप ट्रेंड बरकरार रहेगा, और वीकली टाइम फ्रेम में तो ऑलरेडी बीटीसी जो है अप ट्रेंड के अंदर ही है। डेली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे अप ट्रेंड बरकरार रहेगा, लेकिन पॉजिटिव मूवमेंट में तभी एक्सपेक्ट कर रहा हूं जब $1,17,000 के ऊपर बीटीसी यहाँ पे सस्टेन करेगा। और ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि नैस्डैक को बीटीसी जो है कैचअप करता है। बाकी अगर इसी प्रकार के छोटे अपडेट्स भी आपको पसंद है, डेफिनेटली कमेंट्स के अंदर बताइएगा। बाकी मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।